हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में टू सेक्टर मॉडल में। तो देखते हैं इसे। अच्छा, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मनी फ्लो और रियल फ्लो। पहले इसको समझ लेते हैं। एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए ने पर्सन बी को मान लेते हैं कुछ पैसे दिए, और बदले में बी ने ए को एक पेन, मान लेते हैं कि एक पेन दिया। तो ए से बी की तरफ में मनी का फ्लो होगा, क्योंकि ए ने बी को कुछ पैसे दिए हैं, तो उसे मनी फ्लो कहा जाएगा। और पर्सन बी ने ए को पेन दिया है, जो कि एक फिजिकल चीज़ है, तो बी से ए की तरफ में जो हुआ है उसे रियल फ्लो कहा जाएगा। ओके, तो ये मनी फ्लो और रियल फ्लो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और रियल फ्लो में हम इकोनॉमिक्स में किन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि फर्म्स प्रोड्यूस करेंगे। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनको एक साथ में मिला करके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सप्लाई करता है? तो ये हाउस होल्ड सप्लाई करते हैं प्रोड्यूसर्स को, और प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं हाउस होल्ड्स को। तो ये रियल फ्लो होता है। और मनी फ्लो में मनी का फ्लो होता है। अच्छा, रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है और नॉमिनल फ्लो कहा जाता है मनी फ्लो को। ओके, नेक्स्ट। तो अजम्पशंस क्या क्या है टू सेक्टर मॉडल के? तो इसमें सबसे पहला अजम्पशन ये है कि हाउस होल्ड्स और फर्म्स, ये दो ही सेक्टर होंगे इकोनॉमी के अंदर में। और इकोनॉमी को क्लोज्ड माना गया है, मतलब कोई एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है। एक्सटर्नल सेक्टर न होने की वजह से यहाँ पे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे। और नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो टैक्स पेमेंट्स नहीं होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स नहीं होंगे। तो वो एक्स्ट्रा फ्लो भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है टू सेक्टर मॉडल में। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ये कि हाउस होल्ड्स की जितनी इनकम होती है वो पूरा का पूरा खर्च कर दिया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर में। या फिर ये कहें कि फर्म्स ने जितना प्रोड्यूस किया है वो पूरा का पूरा परचेज कर लिया जाता है हाउस होल्ड्स के द्वारा। तो फर्म्स के पास में कोई इन्वेंट्रीज एक्स्ट्रा नहीं बचती हैं, और हाउस होल्ड्स का जितना इनकम था वो पूरा का पूरा खर्च कर दिया जाता है, तो हाउस होल्ड्स के पास कोई सेविंग्स भी नहीं बचता है। तो इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट होता रहता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि लीकेजेस नहीं है यहाँ पे। लीकेजेस इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, टैक्स पेमेंट्स, इंपोर्ट्स, ये लीकेजेस बिल्कुल नहीं अभी माने गए हैं इसके अंदर में। तो ये अजम्पशन है। दो सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। और हाउस होल्ड के पास जितना इनकम आएगा वो पूरा खर्च कर दिया जाएगा, फर्म्स जितना प्रोडक्शन करेंगे वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, इकोनॉमी क्लोज्ड होगी, और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। दीज आर दी अजम्पशंस। अच्छा, अब समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है ये मॉडल। तो यहाँ पे हाउस होल्ड्स है और यहाँ पे फर्म्स है। हाउस होल्ड्स फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है कि फर्म्स प्रोडक्शन कर सकें। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी अभी हमने देखा कि इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये होते हैं। तो ये सारी चीज़ें फर्म्स को मिलेंगी कहाँ से? हाउस होल्ड से मिलेंगी। और इसके बदले में फर्म्स क्या करते हैं? वेजेस, रेंट्स, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट, ये हाउस होल्ड्स को दे देते हैं। मतलब कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में फर्म्स हाउस होल्ड्स को कुछ पे करते हैं। तो यहाँ पे हाउस होल्ड्स से फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गया, और फर्म्स से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में पेमेंट किया गया हाउस होल्ड्स को। अब ऊपर देखते हैं, फर्म्स ने कुछ प्रोडक्शन किया तो वो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स परचेज कर लेता है। अब परचेज करता है तो हाउस होल्ड उसके बदले में कुछ पे करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड से मनी चला जाएगा फर्म्स की तरफ, और फर्म्स का जितना ही प्रोडक्शन था वो हाउस होल्ड के पास आ जाएगा। अब इसको हम ध्यान से देखें तो ये जो आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल्स में क्या इन्वॉल्व हुआ है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आउटर सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है रियल फ्लो को, और
इनर सर्कल को अगर हम ध्यान से देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मनी गया हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ, और फर्म्स से हाउस होल्ड्स की तरफ वेजेस, रेंट्स, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट, ये भी मनी ही है। तो इनर सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मनी को, मनी फ्लो हो रहा है यहाँ पे। आउटर सर्कल रियल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है और इनर सर्कल मनी फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब अगर एक चीज़ ध्यान से नोटिस करें तो रियल फ्लो की जो डायरेक्शन है और जो मनी फ्लो की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। रियल फ्लो काउंटर क्लॉकवाइज है और मनी फ्लो क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ऑपोजिट, ऑब्वियस सी बात है कि अगर पर्सन ए पर्सन बी को कुछ पैसे देगा तो बदले में बी से कुछ ना कुछ उसको फिजिकल थिंग मिलेगा, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ए से बी जाएगा, बी से ए आएगा। तो क्योंकि मनी को एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होते हैं हमेशा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस मॉडल में आ जाए तो किस तरीके से ऑपरेट होगा वो। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व कर लिया गया है, हाँ। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। हाउस होल्ड्स बस इसमें सेविंग्स एक एक्स्ट्रा करने लगेगा और ये सेविंग्स हाउस होल्ड से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चला जाएगा, बैंक्स होते हैं यहाँ पे, और बैंक से बिजनेस फर्म्स लोन्स के फॉर्म में एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ले लेंगे। तो यहाँ पे जो लीकेज हो रहा था सेविंग्स से वो इन्वेस्टमेंट से दोबारा से इस सर्कल में, इस सर्कुलर फ्लो में इंजेक्ट कर दिया जाएगा, तो सर्कुलर फ्लो का बैलेंस बना रहेगा। अब एक छोटी सी इक्वेशन है, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं तो इसमें एक छोटी सी इक्वेशन बनती है कि जितना भी इनकम है वो हाउस होल्ड्स या तो कंज्यूम कर लेगा या फिर सेव करेगा। ओके, और जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो दो चीज़ों से जनरेट हो सकती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट से। तो अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करें तो सी कैंसिल हो जाएगा और हमें ये आइडेंटिटी मिलेगी S इज इक्वल्स टू I। मतलब अगर इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे रहना है तो जितना हाउस होल्ड्स ने सेव किया है उतना ही बिजनेस फर्म को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। मतलब जितना लीकेज हुआ है उतना ही अगर दोबारा से इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये सर्कुलर फ्लो मेंटेन रहेगा, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में चलती रहेगी। तो ये था सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के साथ में, और ये विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। टू सेक्टर मॉडल इतना ही था। ओके, थैंक यू।